लंग्स हेल्थ का और ब्रेन का भी कोई एक्सेस है? बहुत इंपॉर्टेंट सर। कैसे? कॉन्शियसली अपने लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये योगा जैसी चीजों को हमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। पीएफटी अपना लंग फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, करा साथ सकते के हैं। साथ जो स्मोक करते हैं उनको तो वो अपना एलडीसीटी अगर उनको एलटीसीटी लगता है कल हमारे यूथ में या वैसे भी जिम वगैरह के अंदर बात करें बिल्कुल तो जुम्बा हो गया, डांस हो गया, तो वो भी क्या लंग हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर। राइट? एनी काइंड ऑफ कार्डियो कार्डियो। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पर डे हमारी लाइफ में इंक्लूड होना ही होना चाहिए। अभी आपने जो पिछले सवाल में बात की थी, हमने अपनी किडनी हेल्थ का और लंग हेल्थ का कनेक्शन आपने बताया, एक्सिस बताया। बिल्कुल सर। तो लंग्स हेल्थ का और ब्रेन का भी कोई एक्सिस है, जैसे गट ब्रेन? बहुत बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट सर। कैसे? हमारे और ये एक्सेस सर, अब चलिए हमें साइंस में अब पता चला, हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने योगा को इजाद किया सर, उन्होंने ये कनेक्शन बहुत पहले समझ लिया था। आप देखिए, आप तो बहुत एविड योगा करते हैं। जी जी। आप जितने भी एक्टिविटीज करते हैं योगा में, जैसे आप सूर्य नमस्कार को ले लीजिए, जब भी आप कोई पर्टिकुलर आसन उसका करते हैं तो एक पर्टिकुलर श्वास का भी उसमें होता है कि Yes, कब yes. आपने सांस छोड़नी है, कब Correct. आपने सांस लेनी है, कितनी छोड़नी है, कितनी लेनी है। तो वो लोग जानते थे हमेशा कि हमारी लंग कैपेसिटी का हमारे ब्रेन से, हमारी मेडिटेशन से पूरा का पूरा गठजोड़ है। अगर हम कॉन्शियसली अपने लंग्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ये योगा जैसी चीजों को हमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। बहुत कॉमनली एक एम्स की स्टडी है सर कि जो योगा करते हैं अपनी सांस को रेगुलेट करके प्रॉपर उसके साथ, और जो बिना उसके करते हैं, जो योगा सांस के उसके साथ करते हैं, उनमें जो इफेक्ट्स होते हैं दे आर फार बेटर इन दोज पेशेंट और पीपल रादर देन हु जस्ट डू इट फॉर फन और समथिंग लाइक दैट। सो हमारे ब्रेन का हमारे हर ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी पॉजिटिविटी पे, हमारी हर चीज पे, और पर्टिकुलरली लंग हेल्थ के ऊपर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। तो इसी में एक चीज और पूछना चाहूंगा कि लंग हेल्थ के लिए जैसे हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में अगर राइट एक्सरसाइज क्या है, एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में हम बार बार बात कर वो आप रहे बड़ी कॉमनली कर जी सकते जी। हैं। साथ के साथ अगर देखें आजकल हमारे यूथ में या वैसे भी जिम वगैरह के अंदर बात करें बिल्कुल तो सर। जुम्बा हो गया, डांस हो गया, तो वो भी क्या लंग हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर। राइट? एनी काइंड ऑफ कार्डियो, कार्डियो। जो रनिंग हो सकती है, जुम्बा हो सकता है, डांस हो सकता है, ट्रेडमिल रनिंग हो सकती है, क्रॉस ट्रेनर, कुछ भी, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स पर डे हमारी लाइफ में इंक्लूड होना ही होना चाहिए। ओके। अब जिम से एक मेरा वो है सर कि जिम वैसे ही होना चाहिए जैसे हमारे आज से 15-20 साल पहले आप उस टाइम उसको जिम नहीं कहा जाता था, अखाड़ा कहा जाता था। बिल्कुल। हनुमान जी की मूर्ति लगी होती थी, लोग जाते थे रिलीजियसली, बिल्कुल सिर्फ दंड पेलते थे, बैठक करते थे, सारे वो चीजें करते थे। वैसे ही मॉडर्न जिम जाइए, ये सब कुछ करिए, पर वहां के सप्लीमेंट्स मत लीजिए। ओके। क्योंकि जो ये लंग जो सप्लीमेंट्स हैं, इन सब सप्लीमेंट्स में, बहुत सारे सप्लीमेंट्स के अंदर स्टेरॉइड्स होते हैं, और जो ये स्टेरॉइड्स होते हैं सर, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को कुछ ही सालों के अंदर पूरी तरह से मार देगी। आपने कोविड में भी देखा, जब ओवर द काउंटर लोगों ने स्टेरॉइड्स लेने शुरू किए, उनको कितनी सारी बीमारियां हुई, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और वो पेशेंट सीधा मृत्यु दर को ही प्राप्त हुए, बचे ही नहीं वो पेशेंट्स। सो कोई भी सप्लीमेंट्स वगैरह को अवॉइड करिए, नॉर्मल एक्टिविटी करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, रनिंग करिए, सब कुछ करिए, सप्लीमेंट्स मत लीजिए। तो सर कुछ व्यूअर्स का, फ्रेंड्स का ये सवाल रहता है कि भाई बाहर तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो बेटर है हम फिर जिम में ही एक्सरसाइज कर लें। तो जो बाहर वॉक करते हैं वो क्या सेफ नहीं है? सर कुछ लेवल्स, अगर अगर 250 के करीब आपका AQI है तो बाहर वॉक करना अवॉइड करना चाहिए, पर्टिकुलरली बुजुर्गों को और बच्चों को, क्योंकि सबसे ज्यादा वेनरेबल पॉपुलेशन यही होती है। अदरवाइज जब आपका पोल्यूशन लेवल अच्छा है, सो सुबह के टाइम पे बाहर वॉक करना या बाहर रनिंग करना भी उतना ही अच्छा है जितना जिम के अंदर, या रादर आप कहें कि थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है। साइकिलिंग कुछ लोग करते हैं सुबह सुबह, तो वो एग्जर्शन होती है, तो आप अगर पोल्यूशन में कर रहे हैं तो ठीक है, बिल्कुल। अगर बहुत पोल्यूटेड है सर तब तो फिर तब अवॉइड अवॉइड करना करना चाहिए। अगर नॉर्मल एक्टिविटी है, साइकिलिंग इज तो अ वेरी गुड एक्टिविटी। हाँ, अब आप साइकिलिंग हाईवे के ऊपर कर रहे हैं, आई डोंट रिकमेंड दैट सर, क्योंकि उसमें आप इतने फ्यूम्स ले रहे हैं, इतना सब कुछ ले रहे हैं। आप साइकिलिंग ट्रैक पे करिए, आप अपने मोहल्ले के अंदर करिए, अपने सोसाइटी के अंदर करिए, दैट इज गुड। बट अब जैसे ही आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं विदाउट एनी गियर एंड ऑल दो स्टफ, दैट इज डेंजरस ऑल्सो, एंड दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अभी इंडिया में हम शायद 2-4 साल, 5 साल, 10 साल पीछे हैं इस चीज में। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक्स वगैरह बनेंगे, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा है, ठीक है, वैसा जैसे जैसे बनना स्टार्ट होगा, सो वो देन इट इज ओके। तो साइकिलिंग या रनिंग के साथ कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो मास्क भी पहनते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए अवॉइड ही करना क्योंकि
जितनी भी स्ट्रेनस एक्टिविटीज होती हैं उसमें गैस एक्सचेंज बहुत फास्ट हो रहा होता है, राइट। और जो मास्क होते हैं वो उस चीज को हैम्पर करते हैं। कई बार हमने देखा कि कुछ पेशेंट्स CO2 नार्कोसिस वगैरह में भी चले जाते हैं, जो ओह। वनरेबल होते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा N95 पहन के बहुत मास्क ज्यादा करके। स्ट्रेनस एक्टिविटी आधा एक घंटा करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको राइट। अवॉइड करना चाहिए। एक सर दूसरा, जैसे कई बार हम इस तरह की एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज के लिए बात करते हैं कि सर आपको पहले से हार्ट के लिए कुछ बेसिक टेस्ट कराने हैं, तो लंग के लिए भी कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टूल है कि कहीं आप मैराथन में जा रहे हैं या आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो बिल्कुल, लंग हेल्थ को भी चेक कराना जरूरी है? अगर आप थोड़ा से कंसर्न है इस चीज़ को और आपको लगता है कि आप वर्नेबल पॉपुलेशन में हैं, आपको हम्म। लगता है कि सिगरेट स्मोकिंग आपने बहुत की है, तो हम्म। मुझे लगता है कि एक बार एक PFT जरूर करा लेना चाहिए। PFT होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हम्म। इससे हमें पता चलता है कि हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी है। ये ओके। बड़ी आराम से रीड किया जा सकता है, कोई भी अच्छा फिजिशियन और पल्मोनोलॉजिस्ट इसको कर रीड कर सकते हैं। सकता है। वो आपको एकदम बता देगा कि आपकी लंग की कैपेसिटी कैसी है और इसके लिए कोई आपको रेमेडियल मेजर लेने की जरूरत है या नहीं है। वेरी वेरी सिंपल टेस्ट, सिंपल। ऑलमोस्ट अवेलेबल एवरीवेयर नाउ, राइट। PFT। तो आपने लंग हेल्थ के लिए ओवरऑल जैसे बात किया, एक तो पीएफटी अपना लंग फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, करा साथ के सकते हैं साथ जो स्मोक करते हैं उनको तो वो अपना LDCT, अगर उनको LDCT लगता लो। है कि 10-15 साल स्मोकिंग हो गई है हम्म। तो उनको अभी बंद कर देनी चाहिए हम्म। और इमीडिएटली अपना LDCT कराना और चाहिए। साथ के साथ वैक्सीन को भी जोड़ लें ताकि। 100%। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आजकल एंटी एजिंग काफी ज्यादा जी पॉपुलर है और जी, लोग, हम अपने इंटरनल ऑर्गन की बिल्कुल सर, एज के बारे में बात बिल्कुल करते हैं, और कई बिल्कुल। बार कुछ ऐसी स्टडीज भी होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड कैरोटिड वगैरह में जी जी करते हैं, जी तो जी, हमें उसमें दिखाई देता है कि आपकी आर्टरीज काफी थिकनिंग है, थिकनिंग हो रही है। आपकी बिल्कुल आर्टीरियल सर, एज कितनी है। तो बिल्कुल लंग की भी ऐसा कुछ एज होता है कि जो मेरी क्रॉनिकल एज है बिल्कुल या मेरे लंग की एज है? बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो नॉर्मल दिखते हैं, मैं हम्म। उन लोगों की बात करता हूँ सर, जो जंक खा रहे हैं, हम्म। स्लीप प्रॉपर नहीं है, हम्म। ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है। हम्म। अगर वो 40 का इंसान है हम्म। और आप उसकी उसका बायोलॉजिकल एज 40 है बट आप उसकी लंग की। लंग कैपेसिटी हाँ कैलकुलेट हाँ हाँ। करेंगे तो वो 60s के बराबर आएगी। ओ। आप उसका PFT करके देख लीजिए, वो हम्म। PFT कर ही नहीं पाएगा, शायद हो सकता है अच्छा। वो इतनी जोर से फूंक मार ही नहीं पाएगा कि वो राइट। PFT जो स्टडी है वो कंप्लीट हो पाए। हाँ हाँ सो लंग हेल्थ जो है हाँ। वो हमारे हमेशा पीछे चलती है, हमारे आगे नहीं। राइट सो राइट। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो यूथ है, हम्म। एटलीस्ट जो यंग पॉपुलेशन, तो चलिए फिर भी कुछ एक्टिविटी कर लेती है, खेल रही है। जो जैसे ही यूथ से आप 40s में आना स्टार्ट हुए हम्म। और जब आपकी ये काम बहुत बढ़ गया, हम्म। एक्टिविटीज डाई डाउन हुई, ये वो समय है हम्म। कि हमें जाग जाना चाहिए और ओके। समझ लेना चाहिए कि भैया ये तो ठीक है जो मैं काम कर हम्म। रहा हूँ, जो मुझे पैसा कमाना है वो सब कुछ ठीक है, हम्म। मेरा बॉस, मेरी घर, हम्म। लेकिन मुझे अपने लिए क्या करना है। तो राइट। एटलीस्ट 1 आवर ए डे आपको अपने पे देना ही पड़ेगा। उसमें हम्म। आप 30 मिनट्स की कोई रनिंग जॉगिंग करिए, हम्म। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, प्राणायाम करिए, योगा करिए, थोड़ी हम्म। वेट ट्रेनिंग करिए, हम्म। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं मतलब सर। अपने लंग्स की एज हाँ, को ठीक एज को कम करने के लिए, हेल्दी। नहीं तो 40 में हम्म। लंग्स हो जाएंगे 60 के आपके। हाँ ठीक राइट। है एक जो स्टडी आई थी सर, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली बात करेंगे, जो दिल्ली जी एनसीआर में रहते हैं जी। उनकी उम्र पोल्यूशन की वजह से कम सर हो ये जाती है। बहुत ही दुखद बात है। जी जी। मैं मैं ये नहीं कहता कि सर ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली NCR की है। हम्म। अब एक WHO की एक स्टडी डाटा आया है डेटा। हाँ। कि वर्ल्ड के 20 जो मोस्ट पोल्यूटेड स्टेट्स हैं, हम्म। जो शहर हैं, हम्म। उसमें 15 भारत में है। उसमें दिल्ली थोड़ा नीचे ही है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली नंबर 1 है सर। उसके ऊपर पर गाजियाबाद दिल्ली है, से उन्नाव लोगों की से। एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है, एक्चुअली नेशनल दिल्ली कैपिटल। नेशनल कैपिटल है सर, बिल्कुल। मतलब हमारा फेस है। फेज तो है। अगर हमारा फेस ही गंदा होगा तो हम क्या हाँ दिखाएंगे लोगों को, एग्जैक्टली। इसलिए दिल्ली उसमें आ जाता है। लेकिन हाँ, दिल्ली बहुत पोल्यूटेड है सर, हम्म। 100% मैं मानता हूँ। हम्म। और सबसे बड़ी, अब जो मैं आपको अभी तक बता रहा था कि जो हमारे वायरल डिजीज बढ़ रहे हैं, वो हम्म। जो है बेस, मतलब वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, सॉरी, कि हम्म। जो पेशेंट्स हमारी OPD में आ रहे हैं प्रॉब्लम की वजह से, हम्म। इसके नीचे वो पेशेंट्स हैं जिनको साइलेंट डिजीजेस हो रही हैं, हम्म। इनके नीचे वो पेशेंट्स हैं जिनको साइलेंट हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और हम्म। उनके नीचे जो बेस है बहुत बड़ी, जो 140 करोड़ जनता की है भारत की, वो है जिनकी लंग कैपेसिटी रोज के रोज कम होती जा रही है। सो सिर्फ दिल्ली की या इतने ही पोल्यूटेड एरिया की हवा में सांस लेने की वजह से हम अपनी लाइफ के 5 से 7 साल कम कर देते हैं। ये कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है, हमें सोचना पड़ेगा। समझ गया समझ गया। नहीं नहीं बिल्कुल।